नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। कभी आपने ये सोचा कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ इतना एग्रेसिव क्यों है कि उसने जो आज तक कभी नहीं किया था वो अब कर दिया है। सिंधु वाटर ट्रीटी, तीन तीन वार हो गए, कभी भी उसको होल्ड नहीं किया गया। 65 हो गया, 71 हो गया, करगिल हो गया, पुलवामा हो गया। इसके बाद भी जिस ट्रीटी को नहीं होल्ड किया गया अब होल्ड कर दिया गया है। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते तोड़ दिए गए हैं, पाकिस्तानियों को बाहर किया जा रहा है, वीजा रद्द कर दिया गया है, ट्रेड तो खत्म ही है। और इस सब के पीछे वजह क्या है? देखिए, पाकिस्तान का इकलौता गुमान है उसका न्यूक्लियर सीक्रेट कि न्यूक्लियर पावर है। हमारे पास 170 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं। ये पाकिस्तान की ओर से सोर्सेज दावा करते हैं कि 170 न्यूक्लियर वेपन उनके पास हैं और इसलिए वो बड़े इत्मीनान है कि हमें कोई छू नहीं पाएगा। मगर पाकिस्तान का ये न्यूक्लियर सीक्रेट आउट है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को इसके एक एक ठिकाने की खबर है कि न्यूक्लियर मिसाइलें पाकिस्तान की कहाँ स्टेशन है, पाकिस्तान का न्यूक्लियर वॉरहेड वो कहाँ है, फिसाइल प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, प्लूटोनियम का प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, ये सब पता है। यानी कि पूरा ए से लेके जेड तक पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्लान जो है वो आउट है। वो भारत को पता है, वो भारत की खुफिया एजेंसी की जद में है। और खुफिया एजेंसी की जद का मतलब ये है कि भारत की सैन्य ताकत की जद में है पाकिस्तान का ये जो तथाकथित न्यूक्लियर पावर है। ये कहानी शुरू होती है साल 1965 से। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे जुल्फिकार अली भुट्टो ने बड़ी शान से कहा था कि अगर खाना पड़ेगा तो हम घास खा लेंगे, अगर खाना पड़ेगा तो हम पत्तियां खा लेंगे, हम भूखे भी रह लेंगे, लेकिन हम न्यूक्लियर बम जरूर बनाएंगे भारत को जवाब देने के इरादे से। और आखिरकार पाकिस्तान ने वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हासिल कर ली और न्यूक्लियर बम बना भी लिया। बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट की रिपोर्ट 2023 की ये बताती है कि पाकिस्तान अब तक 170 न्यूक्लियर वॉरहेड बना चुका है, 170, जो अच्छी खासी संख्या है। और यही पाकिस्तान के गुमान की वजह है कि हमारे पास तो 170 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं, हम जब चाहें भारत पर स्ट्राइक कर सकते हैं। और इसी के चलते भारत हमारे खिलाफ कोई बड़ा एक्शन नहीं ले सकता है। अगर आपको ये पता चले कि ये जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर सीक्रेट है ये ऑलरेडी भारत की जानकारी में है, एक एक ठिकाने अंडरलाइंड हैं, एक एक ठिकाने पोजीशनड हैं, एक एक ठिकानों पर भारत का सर्विलियंस है, तो आपको मालूम पड़ेगा कि आखिरकार भारत इतना एग्रेसिव क्यों है, भारत इतना निश्चिंत क्यों है। हम आपको पूरा ब्यौरा देते हैं पाकिस्तान के इस न्यूक्लियर सीक्रेट का। आउट हो चुका है जो हम उसकी वो जानकारी आपको देंगे जो कि पब्लिक डोमेन में है, लेकिन इससे भी ज्यादा जानकारियां रॉ के पास हैं, भारत की खुफिया एजेंसी के पास। तो सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की फिसाइल प्रोडक्शन का। फिसाइल प्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस ये है कि इसके जरिए ही वो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन होता है और न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट होती है। तो फिसाइल प्रोडक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है और इसकी पूरी जानकारी भारत के पास है कि ये कहाँ हो रहा है। एक जगह है कहूता और दूसरी जगह है गढ़वाल। कहूता यानी कि रावलपिंडी के करीब और गढ़वाल यानी कि इस्लामाबाद के करीब, ये दोनों ही जगहें जहां फिसाइल मटेरियल का प्रोडक्शन चल रहा है। वो फिसाइल मटेरियल जिसके बगैर आप न्यूक्लियर सीक्रेट या न्यूक्लियर मिशन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कहूता और गढ़वाल दोनों ही इस्लामाबाद के नज़दीक है, इस्लामाबाद एयरपोर्ट के नज़दीक है। और एयरपोर्ट के नज़दीक की वजह यह है कि जो भी ज़रूरी चीज़ें हों उनकी सप्लाई मुकम्मल की जा सके। तो इनका भी पूरा ब्यौरा भारतीय एजेंसियों के पास है। इसके अलावा मैंने पहले ही कहा था कि प्लूटोनियम रिएक्टर, उसका ठिकाना पाकिस्तान में कहाँ है, इसकी भी जानकारी है। पाकिस्तान में 4 हैवी वाटर प्लूटोनियम रिएक्टर हैं, 4, और इनका ठिकाना है खुशाब कॉम्प्लेक्स। ये खुशाब पाकिस्तान के पंजाब के खुशाब में है और खुशाब से 30 किलोमीटर दूर ये खुशाब कॉम्प्लेक्स पड़ता है जहां पर प्लूटोनियम रिएक्टर हैं। आप सोचिए, इसकी भी जानकारी है,
इसकी भी पोजीशनिंग है और यहाँ पर पूरा सर्विलांस है भारतीय एजेंसियों का, यानी किसी भी समय इसको डोमिनेट किया जा सकता है, इस जगह को भी ओवर पावर किया जा सकता है। अगली जगह है काला चित्ता दहर। ये इस्लामाबाद से पश्चिम में है और काला चित्ता दहर की पहाड़ियां हैं, ये वो पहाड़ियां हैं जहां पर पाकिस्तान की न्यूक्लियर मिसाइल छिपा के रखी गई है। काला चित्ता दहर, पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि ये जगहें बड़ी सीक्रेट जगहें हैं और यहां से उसका प्लान पता नहीं चलेगा, लेकिन भारत के पास जो सैटेलाइट जो ताकत है और साथ में जो रॉ का अपना तंत्र है, तो काला चित्ता दहर की सारी जो पोजीशंस हैं वो ऑलरेडी लोकेटेड हैं जहां पाकिस्तान ने अपनी न्यूक्लियर मिसाइल छिपा कर रखी है। इसके बाद जगह है फतेह जंग जो पंजाब के अटक में है और यहाँ पर मोबाइल लॉन्चर पाकिस्तान ने जमा किए हुए मोबाइल लॉन्चर, यानी कि जिसके जरिए मिसाइल फायर की जाती है। पाकिस्तान का अटक जो कि पंजाब में आता है, यहाँ पर मोबाइल लॉन्चर्स का ठिकाना है। देखिए एक एक ठिकाने में आपको बता दे रहा हूँ जिस पर पाकिस्तान को बड़ा नाज है कि हमारे पास ये सारी चीजें हैं, ये डेडली वेपन हैं, ऑलरेडी ये रॉ के रडार पर हैं। अब अगली कहानी है वॉरहेड प्रोडक्शन। पाकिस्तान ने अपने वॉरहेड कहां छुपा रखे हैं? मैंने आपको बताया वॉरहेड यानी कि विस्फोटक। किसी भी मिसाइल के अंदर आप वॉरहेड लगा दें, अगर न्यूक्लियर वॉरहेड लगाया है तो मिसाइल न्यूक्लियर मिसाइल में तब्दील हो जाएगी। जो अगला सिरा होता है किसी भी हथियार का उसे वॉरहेड कहते हैं। तो ये वॉरहेड कहां पर? ये इस्लामाबाद के नॉर्थ वेस्ट में वह जगह पड़ती है, वहां पर 6 बंकर हैं रिपोर्ट्स के मुताबिक और ये जमीन के अंदर बंकर बनाए गए हैं, हैविली गार्डेड हैं, इनकी 24/7 निगरानी चलती है। और ये वॉरहेड सबसे महत्वपूर्ण ये है क्योंकि यही वॉरहेड है जो आपने किसी भी मिसाइल में लगा दिया, आपने शाहीन पे लगा दिया, पाकिस्तान की जो मिसाइलें हैं, बाबर पे लगा दिया, आपने हक पे लगा दिया और इसके जरिए अटैक कर सकते हैं। तो ये जगह भी भारतीय एजेंसियों के रडार पर है, उसकी निगरानी में है। पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर मिसाइल्स पे बड़ा नाज करता है, जैसे कि अब्दाली हो गई, शाहीन हो गई, गौरी, गजनवी, नस्र, हफ्ज, ये सारी मिसाइल्स हैं और उसको लगता है इन मिसाइल्स के जरिए वो भारत को ओवर पावर कर सकता है। लेकिन इन मिसाइलों के ठिकाने, इनके वॉरहेड, जो फिसाइल मटेरियल हैं वो हो गए, प्लूटोनियम रिएक्टर हो गए, ये सब की जानकारी भारतीय खुफिया एजेंसी को एक एक ठिकाने की जानकारी है। यही पाकिस्तान का सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। इसके अलावा पाकिस्तान ने कुछ गैरिसन बना रखे हैं, गैरिसन जहां पर महत्वपूर्ण इस तरह के जो हथियार हैं, या आप यूं समझ लीजिए हथियारों के निर्माण के सबसे जो खतरनाक या जो सबसे सेंसिटिव मटेरियल होते हैं वो जमा किए गए और इनमें से अधिकतर भारत के बॉर्डर के नजदीक हैं, क्योंकि पाकिस्तान के टारगेट पे तो भारत है। तो इन गैरिसन्स की भी भारत को पूरी जानकारी है, जैसे कि गुजरावाला गैरिसन पाकिस्तान का लार्जेस्ट मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है। ये 60 किलोमीटर की दूरी पर है भारत से। देखिए भारत के बॉर्डर के नजदीक इनको पोजीशन करने का मतलब ये कि भारत को टारगेट करना है, तो ये गुजरावाला गैरिसन है। अगला है पानो अकील गैरिसन, ये सिंध के पास है और ये भी भारतीय बॉर्डर से बहुत नजदीक है, मैक्सिमम 80 किलोमीटर की दूरी है पानो अकील गैरिसन की। इसके बाद आता है सरगोदा गैरिसन, ये सेंट्रल पाकिस्तान में पड़ता है, जहां पर सरगोदा गैरिसन में पाकिस्तान ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है और एक गैरिसन उसका बलूचिस्तान में है, ये सबसे दूर है, इसको जाना भी बहुत जरूरी है। ये है खुजदार गैरिसन जो कि बलूचिस्तान में है। तो ये 4 गैरिसन हैं जहां पर पाकिस्तान ने पूरी तैयारी कर रखी है। आप सोचिए पाकिस्तान के गैरिसन ये भारत की नज़र में है, पाकिस्तान का जो प्लूटोनियम रिएक्टर है वो भारत की नज़र में है, जहां फिसाइल मटेरियल का प्रोडक्शन करती हैं वो भारत की नज़र में है, जो उन्होंने पहाड़ियों में अपनी न्यूक्लियर मिसाइलें छिपा कर रखी हैं वो भारत की नज़र में है, जहां पर वॉरहेड बना रहे हैं वो भारत की नज़र में है। यानी कि भारतीय एजेंसियों को चप्पे चप्पे की खबर है और मैं तो जितना बता रहा हूं वो तो ऊपर ऊपर की जानकारी है। भारतीय एजेंसियों को तो एक एक चीज लोकेटेड है, वहां पर कितने राउंड की सिक्योरिटी है, कि जमीन के कितने लेयर उसको पोजीशन किया गया है, 24/7 कितना वहां पर गार्ड रहते हैं, वहां तक पहुंचने का सबसे सीधा तरीका क्या है और वहां का एग्जिट प्लान क्या है, ये तक भारतीय एजेंसियों की जानकारी में है। तो पाकिस्तान जिस न्यूक्लियर वेपन पर सबसे ज्यादा गुमान करके बैठा है वो 24/7 कभी भी भारतीय एजेंसियों के निशाने पर है। असली कहानी यही है जो कि बताती है कि पाकिस्तान का सूर्य अस्त होने वाला है।
टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको यहाँ वो तमाम खबरें मिलेंगी जो सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत ज़रूरी हैं। और भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे पहलगाम के बाद जो भारत और पाकिस्तान के बीच सिचुएशन है, उसकी एक एक बारीकी को समझने के लिए भी बहुत ज़रूरी है।